Welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about magnetic declination and angle of dip. फर्स्टली मैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को देखूंगा। ये जो है हॉरिजॉन्टल एंगल होता है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का। तो इसको ये जनरली टू टाइप से होता है, ईस्टर्न डिक्लिनेशन एंड वेस्टर्न डिक्लिनेशन। इसको मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले मेरा जो प्रीवियस वीडियो है मेरिडियन और बेरिंग के बारे में, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक बताया हुआ, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो नीचे लिंक जाके आप क्लिक करके जरूर देखें, तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन के बारे में समझेंगे। तो मैंने जैसे बताया था ट्रू मेरिडियन के बारे में, ट्रू नॉर्थ जो होता है इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है। ये ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमेशा जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। इसकी जो है जो पोजीशन फिक्स रहती है, पोजीशन चेंज होती है सिर्फ जो है मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की। तो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक ईस्ट, मैग्नेटिक वेस्ट, इनकी जो पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये जो है इसको मैं समझने से पहले आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज एग्जांपल के लिए मैंने समझ लिया हूँ कि ये जो है मैग्नेटिक मेरिडियन शुरू में कुछ इस डायरेक्शन में था, लेकिन डिक्लिनेशन की वजह से जो अपनी पोजीशन चेंज कर दिया है और कुछ इस तरीके से ऐसा आ गया है जो आपको ये दिख भी रहा है। तो जो थीटा ई जो एंगल के साथ ही आया है, यहां से लेकर यूं इस तरीके से आ गया, तो ये हो गया कौन सा, मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्थ, और मैग्नेटिक का इधर पे साउथ हो जाएगा, मैग्नेटिक का ईस्ट, मैग्नेटिक का वेस्ट। और ट्रू वाले तो ये अपने रेड कलर के दिख रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इस तरीके से जो एंगल जो बनाया है वो किस डायरेक्शन में बनाया है, ट्रू ईस्ट की डायरेक्शन में बनाया है। तो ट्रू ईस्ट की डायरेक्शन बनाया है, इसलिए हम इसको ईस्टर्न डिक्लिनेशन कहते हैं। तो ये चारों दिशाओं से बनाया है, ये मैंने आपको दर्शाया है ब्लू पेन से। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रू बेरिंग कैसे करेंगे। तो मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, ट्रू मेरिडियन नॉर्थ से किसी लाइन की अगर बेरिंग मेजर करते हैं तो वो ट्रू बेरिंग होती है, और मैग्नेटिक मेरिडियन के नॉर्थ से, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के नॉर्थ से जो एंगल अगर मेजर करते हैं तो मैग्नेटिक बेरिंग होती है। यही 3 पॉइंट हमको इम्पोर्टेंट रखना है। डिक्लिनेशन क्या करेंगे, ट्रू बेरिंग कैसे निकालेंगे, और मैग्नेटिक बेरिंग क्या होती है, ये तीनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ही समझने के बाद हम देखेंगे, जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला डेराइव किया हूँ, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस ईस्टर्न डिक्लिनेशन। इसको जो है हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जो है ट्रू बेरिंग है, ट्रू बेरिंग ये टोटल दिख रही है, टोटल को फाइंड करने के लिए अगर हम जो है मैग्नेटिक बेरिंग में प्लस करें ईस्टर्न डिक्लिनेशन को, तो ये हमारा आ जाएगा ट्रू बेरिंग। तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि जो डिक्लिनेशन जो है हमेशा प्लस डायरेक्शन में होता है, प्लस होता है बेरिंग के साथ, इसलिए इसको पॉजिटिव डिक्लिनेशन भी कहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फार्मूला जो है WCB सिस्टम पे वैलिड रहता है। अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हमको दिया हुआ है, QB सिस्टम में अगर दिया है, तो हम उसको WCB में चेंज कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम वेस्टर्न डिक्लिनेशन के बारे में। वेस्टर्न डिक्लिनेशन मतलब कि जो मैग्नेटिक जो मेरिडियन का नॉर्थ है उसका वेस्ट डायरेक्शन में, ये डायग्राम में मैंने जैसे यहाँ बताया हुआ हूँ कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन शुरू में ऐसा था, उसका जो है वेस्ट डायरेक्शन में ऐसा एंगल बना लेना, ट्रू जियोग्राफिकल वेस्ट, ये ट्रू जियोग्राफिकल वेस्ट है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है। तो इस तरीके से वेस्ट डायरेक्शन में एंगल बना लेना, ये वेस्टर्न डिक्लिनेशन होता है। यही थीटा W मैंने जो लिखा हुआ है, यही है वेस्टर्न डिक्लिनेशन। तो इसको मैथमेटिकली डेराइव करने के लिए जो है, जैसे ये टोटल दिखा हुआ है, टोटल क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ से जो बेरिंग मेजर करेंगे वो मैग्नेटिक बेरिंग ये हो गई, और ट्रू नॉर्थ से जो करेंगे वो ट्रू बेरिंग ये हो गई। तो टोटल बेरिंग जो है मैग्नेटिक बेरिंग में से अगर हम वेस्टर्न डिक्लिनेशन को माइनस कर देंगे तो ये हमारा ट्रू बेरिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला में भी डेराइव किया हुआ हूँ, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग माइनस वेस्टर्न डिक्लिनेशन। अब जो है हम नेक्स्ट जो है इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको जैसे ये दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमको, मैग्नेटिक जो बेरिंग है, किसी लाइन की मैग्नेटिक बेरिंग जो है 50 डिग्री दी है, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है 2 डिग्री ई, मतलब 2 डिग्री ईस्ट साइड में दिया हुआ है, इस तरफ दिया हुआ है। देन कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ लाइन। तो ट्रू बेरिंग जो हमें जो कैलकुलेट करना है वो ट्रू करना है। मैग्नेटिक बेरिंग दी है और डिक्लिनेशन दिया है ईस्टर्न साइड पे, तो इसकी जो है ट्रू बेरिंग हमें कैलकुलेट करना है।
तो इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, डिक्लिनेशन 2 डिग्री ईस्ट दिया है, तो डिक्लिनेशन किस डायरेक्शन में है, ट्रू ईस्ट की डायरेक्शन में। ये मैंने बना लिया हूँ यहाँ पर, रेड वाला दिख रहा है ये ट्रू में, और जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये मैग्नेटिक मेरिडियन का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। तो डिक्लिनेशन जो है इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में मैं टोटल बना सकता हूँ। ये हो गया 2 डिग्री इधर भी हो जाएगा, 2 डिग्री इधर भी हो जाएगा, और यहाँ से भी जो है 2 डिग्री हो जाएगा, और इस डायरेक्शन से भी 2 डिग्री का जो है डिक्लिनेशन हो गया ईस्टर्न डायरेक्शन में। और जो दिया हुआ है ये जो लाइन की मैग्नेटिक वेरिंग मतलब कि जो है मैग्नेटिक नॉर्थ से ली गई एंगल को मैग्नेटिक वेरिंग कहते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ ये है, तो इससे जो एंगल लेंगे, तो ये जो एंगल है इस लाइन का, ये जो दिया है 50 डिग्री है। अब इसने पूछा है ट्रू वेरिंग क्या है, तो हमें ये पता करना है ट्रू नॉर्थ से जो एंगल बनाएगा वही चीज होगी ट्रू वेरिंग, तो इसी को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला भी होता है मैग्नेटिक वेरिंग प्लस ईस्टर्न डिक्लिनेशन, तो ये दिया है 50 और ये दिया है, ये हमने ये भी दिया है प्लस 2 डिग्री ईस्ट में, तो ये टोटल हो जाएगा 52 डिग्री। ये हमको WCB में दिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन इज 70 डिग्री एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री वेस्ट, देन कैलकुलेट द ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन। तो ये कहना चाह रहा है कि कोई लाइन AB है जिसका जो है मैग्नेटिक बेरिंग जो है 70 डिग्री दिया है, और जो है इसका डिक्लिनेशन वेस्ट साइड में है। वेस्ट साइड में तो पहले हम डिक्लिनेशन ही ड्रा करते हैं, तो डिक्लिनेशन वेस्ट में है, तो ट्रू से वेस्ट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ये 3 डिग्री हो गया है। तो ये इधर भी 3 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 3 डिग्री, और यहाँ भी ऐसे चले जाएगा 3 डिग्री। अब जो है ये दिया है मैग्नेटिक बेरिंग, मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिक नॉर्थ से ली गई जो एंगल है, ये भी दिया हुआ है। कितना है ये 70 डिग्री है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमें ट्रू वेरिंग निकालना है, ट्रू मतलब ट्रू नॉर्थ से निकालना है। ये जो वैल्यू है इसी को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक वेरिंग हमें गिवन है, मैग्नेटिक वेरिंग 70 जो गिवन है, माइनस कर देंगे डिक्लिनेशन 3 डिग्री, तो इस प्रकार से जो है हमारा आंसर आ जाएगा 67 डिग्री। तो यही होगा। अब जो है यहाँ तो खैर इजी है, लेकिन क्या है कुछ कंपटीशन एग्जाम में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन पूछता है। थर्ड एग्जांपल हम उसी पे बेस्ड लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है इफ द मैग्नेटिक बेरिंग इज साउथ 40 डिग्री ईस्ट, ये कोऑर्डिनेट है बेलिंग सिस्टम में दिया है, QB में दिया हुआ है, और डिक्लिनेशन दिया है 2 डिग्री ईस्ट का, तो कैलकुलेट ट्रू बेरिंग। तो उसके लिए यहाँ पे समझेंगे हम ये सॉल्यूशन में हम पहले इसको ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आप जो है ट्रिक से तो निकाल लेंगे, लेकिन आपको कन्वेंशनल एग्जाम होगा या फिर जो अपने यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं तो उसमें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं बहुत इजी तरीका बताने वाला हूँ। तो मैग्नेटिक बेरिंग जो है साउथ 40 डिग्री ईस्ट दिया है, तो यानी कि साउथ से 40 डिग्री ईस्ट है। तो आपको ये ग्रीन वाला दिया है ये मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक बेरिंग तो मैग्नेटिक से लिया है, तो साउथ 40 डिग्री ईस्ट, तो मतलब साउथ से 40 डिग्री अपन इस तरफ चले जाएंगे, तो 40 डिग्री ईस्ट में जो है लाइन AB का जो है ये एंगल हो गया। और डिक्लिनेशन जो है 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो ये डिक्लिनेशन भी हमने ये बना लिया 2 डिग्री जो है नॉर्थ से 2 डिग्री दिया। अब निकालना है ट्रू बेरिंग, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हमें इसे पहले WCB में चेंज कर लेंगे। तो WCB में चेंज करने के लिए हम जो दिया है गिवन एंगल है उसको 180 से माइनस कर देंगे, तो 140 डिग्री आ जाएगा। तो जो है हमारा WCB सिस्टम में, तो यहाँ से जो आ गया है 140 का मतलब है कि यहाँ से जो एंगल निकालेंगे यही होगा हमारा 140 डिग्री। तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ पे 140 डिग्री जो वैल्यू आ गई है मैग्नेटिक बेरिंग की, मैग्नेटिक नॉर्थ से माने हमने। इसके बाद जो है ट्रू बेरिंग निकालने के लिए तो सिंपल हमारा प्रीवियस वाला फार्मूला, क्योंकि ये ईस्टर्न डायरेक्शन में डिक्लाइंड हुआ है, इसके लिए यहाँ पे प्लस साइन आएगा। तो मैग्नेटिक बेरिंग 140 डिग्री हमने अभी निकाले ये वाली, प्लस 2 डिग्री जो है डिक्लिनेशन ईस्ट पे है, तो ये आ गया ट्रू बेरिंग आ गई 140 डिग्री। अगर आपको कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम है, गेट IAS वगैरह होते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में आपको मान चलो ये नहीं दिया हुआ है, इस तरीके से QB सिस्टम में दिया है, तो हमको
कुछ नहीं करना है, 142 को माइनस कर देंगे 180 डिग्री से, तो साउथ 38 डिग्री ईस्ट। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगर आपको मान चलो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको कन्वेंशनल इधर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक से भी देख सकते हैं। ये ईस्टर्न डिक्लिनेशन जो था वो था 2 डिग्री, और ये साउथ 40 डिग्री ईस्ट में था, साउथ 40 डिग्री ईस्ट में, ये टोटल था। तो ये टोटल में से हम इतना एंगल माइनस कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी यही होगी हमारी 38 डिग्री। ये हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा गौर से पढ़िएगा और इसका जो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। मैग्नेटिक वेरिएंट किसी लाइन पीक्यू का जो है साउथ 40 डिग्री वेस्ट है और डिक्लिनेशन जो 3 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार से ट्रू वेरिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो आंसर है आप मुझे जरूर दीजिएगा। अब जो है छोटा सा टॉपिक है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि मैग्नेटिक जो डिक्लिनेशन है उसका वेरिएशन कैसा होता है। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और इंटेंसिटी के आधार पर इसे 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। ड्यूरेशनल वेरिएशन, पहला इसी को देखते हैं, ड्यूरेशनल वेरिएशन। तो इसमें जो है ड्यूरेशनल वेरिएशन क्या होता है, हम 24 घंटे का लेते हैं, 24 घंटे के यानी कि एक पूरे दिन का जो है हम वेरिएशन देखेंगे कि भाई मैग्नेटिक किस तरीके से डिक्लिनेशन हुआ है, तो उसको काउंट करने के लिए तो ये उसी में काउंट होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इसमें जो है दिन के टाइम में, डे टाइम में जो है डिक्लिनेशन ज्यादा होता है और रात में कम होता है, और समर में ज्यादा रहेगा और विंटर में भी कम रहेगा। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वहां पर जो है डिक्लिनेशन ज्यादा दिखाई दिया और जो है इक्वेटर है वहां पर कम दिखाई दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं एनुअल वेरिएशन, मतलब कि वेरिएशन एक साल में कितना वेरिएशन आया है डिक्लिनेशन में, उसको काउंट करने के लिए इस चीज का यूज करते हैं। इसको जनरली रिकॉर्ड किया गया है, वेरिएशन की जो वैल्यू है 1 मिनट टू 2 मिनट होती है। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकुलर वेरिएशन बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लगभग 250 इयर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं और इसके बाद उसकी रिकॉर्ड शीट बनाई जाती है। और एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वेरिएशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। अब इरेगुलर वेरिएशन क्या होता है, जो सडनली डिस्टरबेंस होते हैं लाइक वॉल्केनोस, अर्थक्वेक, इनकी वजह से जो डिक्लिनेशन होगा उसी को बोलेंगे इरेगुलर वेरिएशन। अब जो नेक्स्ट देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप में सीधे से क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है, वर्टिकल एंगल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन का होता है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान चलो ये है इस तरीके से, ये है पहले ये मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से थी, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसी थी। अब इसके बाद जो है कुछ ऐसी झुक गई है, जी मैग्नेटिक नीडल कंपास की पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब कुछ इस तरीके से झुक गई है। तो जो एंगल बनाई है इसने, इस डायरेक्शन में जो एंगल बनाई है, ये वाला जो एंगल बनाई, पहले ये हॉरिजॉन्टल थी अब कुछ इंक्लाइंड हो गई है, तो ये वाला जो एंगल बनाती है उसी को बोलते हैं हम डिप बोलते हैं। ये जो वर्टिकल एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वर्टिकल एंगल होता है। इसको समझने के लिए और हम देखते हैं कि जो है इसमें कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि जो है एंगल ऑफ डिप की वैल्यू पोल्स में 90 डिग्री होती है। जो पोल्स होते हैं उसमें जो है 90 डिग्री होती है। आपको दिख रहा है अर्थ के जो है नॉर्थ पोल है, यहाँ पे जो है 90 डिग्री होती है। और जो इसका जो है इक्वेटर, जो अर्थ का जो इक्वेटर है ये आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर 0 डिग्री होती है। और इनके बीच में अगर कहीं पर पोजीशन है मैग्नेटिक के जो है, तो उसमें जो है कोई डिफरेंट टाइप के एंगल होते हैं। तो इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।